नमस्कार आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं हेलो बहादुर। मैं विशाल चिकारा। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र दलाल जी मौजूद हैं। पहले जी नमस्कार और आपका स्वागत हमारे हेलो बहादुर में। आप सबका हेलो बहादुरगढ़ के जितने भी श्रोता हैं सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आपके भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनकी रोहतक लोकसभा से इस बार क्या संभावना है? हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, उसमें बहुत ही अच्छी एक संभावना हमारे रोहतक लोकसभा से है। जिस तरीके से पिछले 10 साल से देश में काम हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, उसी तरीके से जैसे 2019 में हमने जीत सुनिश्चित करी थी, 2024 में भी हम रोहतक लोकसभा से इसी तरीके से जीत सुनिश्चित करेंगे। आप कह रहे हैं कि माहौल आपके पक्ष में है, लेकिन जहां भी वो जा रहे हैं अरविंद शर्मा जी, वहां उनका विरोध हो रहा है और लोग उनके कामों का हिसाब मांग रहे हैं। नहीं, उसको हम विरोध नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने विरोध करने सोच ही रखा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का 10 साल के कार्यकाल का कोई भी आदमी किसी भी समुदाय से उसका विरोध नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उस चीज़ को कर रहे हैं और वो भी हमारे पक्ष में है, क्योंकि वो माहौल ऐसा कर रहे हैं। आजकल कोई भी चीज़ किसी का विरोध करे तो कोई आदमी पसंद नहीं है। अपनी बात सबको रखने का हक है। सब ने धैर्यपूर्वक सबकी बात सुननी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। मेरा सबसे यही आग्रह है। आपने चुनिंदा लोगों की बात की। कौन वे चुनिंदा लोग हैं? किसी समुदाय की बात कर रहे हैं आप या किसी पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ना किसी समुदाय की बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कुछ आदमियों को होता है, जब किसी को खुशी का माहौल होता है या किसी के घर में ब्याह शादी होती है, तो उसने कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरीके से दर्ज करानी पड़ती है। तो उन लोगों वही लोग हैं वो, अगर अपनी उपस्थिति वो विरोध करके दर्ज करा रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि होता है जो उससे सवाल पूछना, उनके कामों के बारे में पूछना गलत मान रहे हैं आप? नहीं, सवाल पूछना चाहिए, हेल्दी रूप से अच्छा करना चाहिए। आज एक नए युग का ज़माना है। हर एक मतलब जितने भी हमने वोट देने का अधिकार है, सब ने क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेकिन एक सभ्य तरीके से, एक मर्यादा में रह के। रोहतक लोकसभा के लोग, उन्होंने पिछली बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना सांसद चुना। अब की बार वो अपना सांसद क्यों चुने उनको? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल हिंदुस्तान जिस शिखर पे गया है, चाहे विदेश नीति की बात कर लें, जो पहले 10 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाते थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, किस तरीके से उनका वेलकम किया जाता था। आप और हम हमसे किसी से वो बात छुपी नहीं है। आज जब नरेंद्र मोदी जी बाहर विदेश में जाते हैं, तो उस पूरे राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश में जाते हैं, वो उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा। आप ये देखें, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष मतलब एयरपोर्ट पे पैर तक छूने का काम करते हैं, तो कैसे 10 साल में हमारे देश की गरिमा ऊपर बढ़ी है। तो ये देखते हुए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, 25 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला के रोहतक से नरेंद्र मोदी जी झोली में डालने का काम करेंगे। पिछली बार रोहतक लोकसभा से 2019 में अरविंद शर्मा मात्र 7500 वोटों से जीते थे, माफी करें। अब की बार आपको क्या लगता है, मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि आप उनकी कैंपेनिंग में उनके साथ रह रहे हैं, बहादुर में हम देख रहे हैं आपको लगातार। नहीं, हमारा मार्जिन 2019 के कंपैरिजन बढ़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से हमारे रोहतक लोकसभा में या पूरे हरियाणा में जो काम हुए हैं, जब 2019 में सब लोग ये कहते हैं ये सीट तो कभी बीजेपी जीत ही नहीं सकती। आप भी देखते थे, हम भी देखते थे। अगर ऐसा गढ़ है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने 2019 में उस गढ़ को तोड़ा और 2024 में उससे ज़्यादा मतों से हम जीत के रिकॉर्ड बनाएंगे। तन मन और धन से नेता अपने क्षेत्र में कार्य करता है। दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा से दोनों में से कौन सा बेहतर नेता है जो अपने लोगों के लिए उपयुक्त है? नहीं, लोगों के लिए उपायुक्त दोनों हैं, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा जी को चुन के भेजा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है वो सोच समझ के निर्णय लिया है। अगर हमारा कैंडिडेट बेटर ये हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा दीपेंद्र बेटर है या अरविंद शर्मा। हमारा कैंडिडेट बेटर है, अरविंद शर्मा बेटर है, हमारी पार्टी बेटर है। लोकतंत्र के लिए उम्मीदवार अच्छा होना बेहतर है या फिर पार्टी? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ग्राउंड स्तर पे बात की जाए तो रोहतक लोकसभा के लोग जितने भी है वो जाकर अरविंद शर्मा से काम करवाएंगे, ना कि नरेंद्र मोदी से। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे पार्टी बेहतर है, कैंडिडेट बेहतर है, किसी भी घर का मुखिया या उस घर के संस्कार बेटर होने चाहिए।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे संस्कार की बात कर ले, चाहे उसका मुखिया की बात कर ले, उससे बेटर आज के दिन ना हिंदुस्तान में नेता है ना विश्व में नेता है। तो जब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को चुना है तो बेटर से बेटर करके चुना गया है, तो मैं यही कहूँगा अरविंद शर्मा हमारा बेटर कैंडिडेट है। इस समय आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में 10 साल हो गए, प्रदेश में 9.5 साल हो गए, लेकिन भादुड़ मेट्रो का अभी तक कोई विस्तार नहीं हुआ है। वहीं बात कर ले यूपी में तो ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो जा चुकी है, नोएडा के सारा एरिया कवर कर चुका है यूपी में। बहादुरगढ़ के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये देखें 2014 में जब हमारी सरकार आई उससे कुछ महीने पहले जल्दबाजी में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल में एक पत्थर लगा के हवन किया गया था, मुहूर्त किया गया था, कोई फंड अलॉट नहीं किया गया था। 2014 में केंद्र और राज्य में हमारी सरकार आने के बाद मेट्रो का जितना भी फंड है हमारी सरकार ने अलॉट किया। उसके बाद बहादुरगढ़ में काम शुरू हुआ था। सिर्फ पहले घोषणाएं हुई थी, काम सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। इसी तरीके से मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, बाढ़ में एम्स की बात कर लो, सिर्फ उसका भी इसी तरीके से एक शिलान्यास हुआ था। सिर्फ 3200 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में और राज्य में, तब जाकर उसका फंड आया था, तभी काम शुरू हुआ था। तो इससे आप खुद आकलन कर लें। अब मेट्रो जो बहादुरगढ़ तक लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद फंड अलॉट हुआ है। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मेट्रो को कम से कम शापला से हम लेके जाएंगे शापला तक। आपको उम्मीदवार बार बार करेंगे कि हम रोहतक तक मेट्रो लेके जाएंगे, वहां तक मेट्रो लेके जाएंगे, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि भाई वो विस्तार हुआ, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन पिछले 5 साल से तो नहीं हो पाया ना, तो अब कैसे हो रहा होगा? नहीं, कोई भी चीज़ है, मान लो 2014 में हमारी सरकार आई, मेट्रो काम स्टार्ट हो गया, 2 साल 3 साल मेट्रो काम कंप्लीट होने में भी लग गया। अब जो आगे की कार्रवाई है सांपला तक ले जाने की, उसका सारा सर्वे हो चुका है। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है मेट्रो की, आपके और हमारे हाथ में नहीं होती। जो सर्वे होता है उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक सवारी मिल सकती है। सांपला तक मोस्टली वो चीज़ें फाइनल हो चुकी है। विजेंद्र जी, लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी में इस माहौल में 3 जो निर्दलीय विधायक उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। आपकी प्रदेश में सरकार अल्पमत में है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट होगा तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में कभी सरकार नहीं गिरेगी। फ्लोर टेस्ट कभी भी करा ले। जो निर्दलीय विधायक गए अपने विवेक से क्या सोच के गए हैं, वो क्वेश्चन वही बता सकते हैं इसका आंसर। लेकिन कभी भी फ्लोर टेस्ट कराएंगे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ आपको बहुमत नजर आएगा। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा के हो जाएंगे। पिछली बार आपके जो उम्मीदवार थे वो भारी मतों से हारे थे, तो अब की बार क्या लगता है कि आप क्या कुछ करेंगे, आपकी बार दावेदारी करेंगे या नहीं? नहीं, सभी कार्यकर्ता अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं। उसमें कार्यकर्ता एक मैं भी हूँ। और रही मार्जिन के हिसाब से भी बहुत मार्जिन से हमारा कैंडिडेट हारा है, ये निर्णय पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोच समझ के निर्णय लेती है, एक नहीं अलग अलग एंगल से सोचती है। अब कौन कार्यकर्ता कहाँ पे किस तरीके से फिट है, तो भारतीय जनता पार्टी समय आने पर ठीक निर्णय लेगी। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।